हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे आज इंग्लिश। और इंग्लिश एक बहुत पॉपुलर विषय है। इसको जानने समझने के लिए हम लोग एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसको आर्टिकल बोलते हैं। तो आर्टिकल के क्लास में हम लोग आराम से इस क्लास को लेंगे, समझेंगे कि आर्टिकल होता क्या है, और फिर इंग्लिश पे बहुत सारी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी करेंगे। जैसे किस टाइप से हम पढ़ें कि इंग्लिश मेरा अच्छा हो, ये सब तमाम चीज़ें पर भी बातचीत होते रहेंगी। लेकिन चलते हैं, आर्टिकल क्या है। तो आर्टिकल में यदि बातचीत किया जाए तो आर्टिकल जनरली दो भागों में बटा है ना। एक को बोलते हैं डेफिनिट आर्टिकल और दूसरा होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। तो डेफिनिट और इनडेफिनिट। डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित आर्टिकल, इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित आर्टिकल। तो डेफिनिट आर्टिकल में THE यानी कि जो है इसको द या दी से जाना जाता है, जबकि इनडेफिनिट को ए और एन से जाना जाता है। यानी कि अनिश्चित आर्टिकल में ए और एन आते हैं, जबकि डेफिनिट में द आते हैं। हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि जो डेफिनिट आर्टिकल है वो क्या होता है, इनडेफिनिट होता है वो क्या होता है, इसको भी हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इनडेफिनिट का मतलब क्या हुआ, अनिश्चित आर्टिकल का मतलब क्या हुआ। अनिश्चित आर्टिकल का मतलब ये हुआ कि जैसे किसी भी चीज़ को यदि हम पहला बार देख रहे हैं, उसके बारे में और कुछ जानकारी न हो, तो उसको बोलते हैं अनिश्चित आर्टिकल। जैसे दो बच्चे जा रहे हैं और दोनों जहाँ पर भी जा रहे हैं वहाँ से कुछ दूर से एक लड़की गुजरती है। एक लड़का दूसरे लड़का से बोलता है कि देखो वह लड़की है। तो दूसरा लड़का बोलता है कि हाँ भाई, वह एक लड़की है, लेकिन उस लड़की का क्या नाम है, क्या पता है, कहाँ को जा रही है, ये सब कुछ वो नहीं जानता है। मतलब उन लोगों के लिए वह एक लड़की है करके बस वो लड़की का स्ट्रक्चर केवल देख पा रहा है कि लड़की है तो लड़की है, और उसके बारे में कुछ भी नहीं जान रहा है। तो इस प्रकार के जो भी नाउन आएंगे या इस प्रकार के जो भी वस्तु होगा उसको हम लोग अनिश्चित बोलते हैं, जिसके बारे में और कुछ जानकारी ना हो। बस हम जान रहे हैं कि उसके बनावट को देख करके कि वो ये चीज़ है, तो उसको हम लोग इनडेफिनिट आर्टिकल के रूप में जानते हैं ना। और इनडेफिनिट आर्टिकल का मतलब होता है कि अनिश्चित, उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। जबकि डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित, यानी कि जब कोई वस्तु को पहला बार उससे मुलाकात हो, तो उसको बोलते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल। उसके बारे में और कुछ नहीं जान रहे हैं, बस केवल वो जान रहे हैं कि उसका बनावट से कि वो चीज़ है, और कुछ जानकारी नहीं है। जबकि पहला बार के बाद में यदि उससे दूसरी बार या तीसरी बार या इससे और आगे यदि मुलाकात हो उससे या उसके बारे में हम जान पा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं डेफिनिट आर्टिकल। क्या बोलते हैं? डेफिनिट आर्टिकल, यानी कि निश्चित आर्टिकल। मतलब ये है कि निश्चित उसी को बोलेंगे जैसे अभी हम मेरे क्लास में कोई लड़की पढ़ रही है या मेरे क्लास में कोई लड़का पढ़ रहा है, यदि वो बाज़ार में हमसे मिलता है तो मेरे लिए वह निश्चित है। क्यों? क्योंकि उसको हमने क्लास में देखा था पहला बार, अब उसको दूसरा बार देख रहे हैं मार्केट में या फिर और भी कहीं, तो मेरे लिए निश्चित हो जाएगा, क्योंकि उसके बारे में हम पहले मिले हैं, उसके बारे में हम जान रहे हैं, ऐसे करके। तो इस प्रकार जो है इनडेफिनिट का मतलब हो गया कि पहला बार उससे मुलाकात हो। डेफिनिट का मतलब हो गया कि उससे एक बार के बाद में दूसरा बार, तीसरा बार, चौथा बार मुलाकात हो। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे इसी को लेते हैं कि वह एक लड़की है, इसको हम लिख सकते हैं कि सी इज़ अ गर्ल, वह एक लड़की है। ऐसे करके हम अभी ये नहीं बता रहे हैं कि यहाँ पे ए क्यों हुआ,
इस पे जो है बाद में बातचीत होगा कि द कहाँ लगता है या ए या एन कहाँ लगता है, ये सब हम लोग बातचीत बाद में करेंगे। अभी हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि डेफिनिट और इनडेफिनिट का मतलब होता क्या है। तो सी इज़ ए गर्ल हम लोगों ने यहाँ पे देखा, और यहाँ पे हम लोगों ने ये समझा कि यहाँ पे ए इसलिए हुआ है कि यहाँ पे जो लड़की है इस वाक्य में वह एक लड़की है। इसका मतलब हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। उस लड़की का नाम क्या है, उस लड़की का पता क्या है, उसके पिता क्या है, वो कहाँ को आई है, कैसे जा रही है, कहाँ जा रही है, इसके बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं। बस वो एक लड़की है तो लड़की है ऐसे करके। लेकिन वहीं यदि हम लिखें कि द गर्ल इज़ वेरी गुड, इसका हिंदी हो जाएगा कि लड़की बहुत अच्छी है। लड़की क्या है? बहुत अच्छी है। अब इस वाक्य को जरा हम लोग समझे, लड़की बहुत अच्छी है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो लड़की शब्द आ रहा है, लड़की बहुत अच्छी है, इस वाक्य से जो है जरा हम लोग समझते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि लड़की जो है इसके बारे में कहीं ना कहीं हम जान पा रहे हैं, कहीं ना कहीं इस लड़की से मुलाकात हुआ है, इसलिए इस लड़की के बारे में हम जान रहे हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं कि लड़की बहुत अच्छी है। यहाँ पे है वह एक लड़की है, इसके बारे में कुछ नहीं जान रहे हैं, लेकिन लड़की बहुत अच्छी है का मतलब इस लड़की से कहीं ना कहीं हम परिचित हैं, समझ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जो है देखिए द का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे देयर वाज ए किंग, तो इसका हिंदी होगा एक राजा था, एक राजा था, ऐसे करके। मतलब इस राजा के बारे में हम और कुछ नहीं जान पा रहे हैं, बस एक राजा था, इसका नाम क्या है, ये कहाँ का राजा है, इसके कितने लड़के हैं, ये सब हम कुछ नहीं जान रहे हैं। तो मेरे लिए ये इनडेफिनिट है, और इनडेफिनिट है तो यहाँ पे ए या एन का प्रयोग होगा, तो इसके पहले जो है यहाँ पे ए का प्रयोग हुआ है। यदि बातचीत किया जाए, द किंग वाज वेरी काइंड, हिंदी इसका होगा राजा बहुत दयालु था। अब यहाँ पे द क्यों हुआ है? इसलिए कि यहाँ पे जो राजा शब्द है इसका कहीं ना कहीं इस राजा के बारे में हम जान रहे हैं, इस राजा के बारे में हम समझ पा रहे हैं। ये हमें दूसरा बार मिला है, पहला बार में हमें यहाँ मिला था देयर वाज ए किंग, और इसी किंग का प्रयोग अब यहाँ पे हुआ है। इसका मतलब ये किंग के बारे में हम पहले जान गए, अब दूसरा बार इसका वाक्य में प्रयोग हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे द का प्रयोग किया है। तो ये चीज़ छात्रों को जो है बहुत ढंग से समझ लेना चाहिए कि डेफिनिट और इनडेफिनिट में अंतर क्या है। डेफिनिट मतलब निश्चित आर्टिकल हो गया, और जहाँ निश्चित होगा वहाँ पे जो है द का प्रयोग होगा। निश्चित का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे बता दिए हैं कि जब किसी नाउन से या जब किसी वस्तु से दूसरी बार या तीसरी बार मुलाकात हो, यदि उससे पहला बार मुलाकात हो तो उसके बारे में हम और जानकारी नहीं अभी ले पा रहे हैं, उसके बारे में हम अनभिज्ञ हैं, तो वहाँ पे जो है हमें इनडेफिनिट आर्टिकल के बारे में जानने को मिलता है, मतलब वो मेरे लिए अनिश्चित है। जबकि दूसरा बार तीसरा बार जब मुलाकात हो तो उसको डेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। जैसे इस तरह के एग्जाम्पल से हम समझ पा रहे हैं, यहाँ पे लड़की का शब्द, लड़की का प्रयोग पहला बार हुआ है, हमने यहाँ पे ए लगाया है, जबकि इसी गर्ल का प्रयोग इस वाक्य में दूसरा बार हुआ है, यहाँ पे हमने द लगाया। ऐसे ही किंग का प्रयोग यहाँ पे पहला बार हुआ है, देयर वाज ए किंग, हमने ए लिखा। इसी किंग का प्रयोग यहाँ पे जो है दूसरा बार में हुआ है, यहाँ पे हमने द लिखा। इस प्रकार जो है हम समझ पा रहे हैं कि डेफिनिट और इनडेफिनिट आर्टिकल जो है वाक्य में किस टाइप से इसका प्रयोग होता है और कैसे इसको हम समझ पाएंगे। आर यू क्लियर? चलिए हम लोग फिर समझते हैं आगे। तो हमने आर्टिकल में अभी तक समझा कि डेफिनिट और इनडेफिनिट दो तरह के आर्टिकल होते हैं। डेफिनिट आर्टिकल का मतलब निश्चित आर्टिकल होता है, द को बोलते हैं डेफिनिट आर्टिकल, और इनडेफिनिट का मतलब अनिश्चित, ए और एन इसमें आते हैं। आगे हम लोग चलते हैं एक और नया टॉपिक पे। हम लोग को जानना है पोजीशन ऑफ आर्टिकल। पोजीशन ऑफ आर्टिकल मतलब आर्टिकल की स्थिति क्या होती है, आर्टिकल कहाँ लगता है, कहाँ आता है, आर्टिकल का जगह कहाँ है ना, ऐसे। तो पोजीशन ऑफ आर्टिकल में 3 नियम है। पहला नियम यह है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले
आर्टिकल का प्रयोग होता है ऐसे करें। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है, पहला रूल ये है। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे सी इज डैश गर्ल, हिंदी वह एक लड़की है। तो यहाँ पे जो गर्ल शब्द आ रहा है इसको हमें देखना है, क्या ये गर्ल शब्द जो है ये नाउन है कि नहीं है, पहले ये चेक करना है। तो नाउन होता क्या है, नाउन कहते किसे हैं, इस धरती पे जो भी वस्तु है चाहे वो दिखाई दे या नहीं दे, वो तमाम वस्तुएं क्या है, नाउन है। तमाम चीज़ें, तमाम व्यक्ति जो भी है वो सब क्या है, नाउन है। नाउन मतलब नाम। तो गर्ल धरती पे है, हमें ये चेक करना है। अब धरती पे है तो यहाँ पे चेक करना है काउंटेबल। काउंटेबल का मतलब होता है गिनने योग्य, जिसको गिन सकते हैं, गिनने योग्य, इसको क्या बोलते हैं, गिनने योग्य, जिसको हम गिन सकते हैं, जो गिनने लायक हो। और सिंगुलर मतलब होता है एक वचन, सिंगुलर मतलब होता है एक वचन, है ना, जिस नाउन से या फिर जिस व्यक्ति या जिस वस्तु से जो है केवल एक का बोध होता है उसको हम लोग एक वचन बोलते हैं। अब जरा चेक कीजिए, सिंगुलर से प्लूरल यदि बातचीत किया जाए तो हम लोग जनरली एस या ईएस लगाते हैं। क्या इसके अंत में एस या ईएस लगा है? यदि एस ईएस नहीं लगा है इस नाउन के अंत में, हमें मीनिंग में चेक करना होता है जो यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे गर्ल है, यदि इसके अंत में एस या ईएस नहीं है तो ये है क्या, ये सिंगुलर है कि नहीं है? सिंगुलर है। एस ईएस लगा के जनरली रूप से जो है हम जानते हैं इसको प्लूरल बनाते हैं। तो ये प्लूरल नहीं है, ये क्या है, सिंगुलर है। पहले नाउन को चेक कर लिए, दुनिया में है ये तो नाउन है। उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल को चेक करना है। सिंगुलर में कैसे चेक कर लेंगे, तो जो मीनिंग है उसको हम देख करके चेक कर लेंगे कि जो मीनिंग यहाँ पे आ रहा है गर्ल, उसके अंत में एस ईएस लगा है कि नहीं लगा है जनरली रूप से, तो इसमें लगा नहीं है तो ये सिंगुलर है। और काउंटेबल का मतलब होता है गिनने योग्य। अब इसका हिंदी करेंगे, इस मीनिंग क्या करेंगे, हिंदी करेंगे। जब इसका हिंदी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लड़की। गर्ल मतलब क्या होता है, लड़की होता है। अब जरा कॉमन सेंस लगा के हम लोग चेक करेंगे कि लड़की जहाँ पे 10 लड़की बैठी है तो क्या गिन सकते हैं कि नहीं, 1 2 3 4 करके गिन सकते हैं 10 लड़की को। ऐसे ही हमें देखना होता है कि क्या ये जो लड़की है ये जो है गिनने योग्य है कि नहीं, तो गिनने योग्य है। यहाँ पे 3 चीज़ें हम बता रहे हैं, उसको ध्यान से जो है करके चेक कर लेना है सिंगुलर काउंटेबल नाउन को। पहला ये देखना है कि नाउन है कि नहीं है, नाउन। और नाउन को देखने के लिए हमें ये चेक करना होगा कि क्या वो दुनिया में है कि नहीं है। दुनिया में है तो नाउन है। दूसरा सिंगुलर, तो सिंगुलर को चेक करने के लिए क्या करना है, सिंगुलर को चेक करने के लिए ये देखना है कि इसके अंत में, कहाँ, इस मीनिंग के अंत में, जो मीनिंग यहाँ पे लिखा होगा इस मीनिंग के अंत में हमें चेक करना है कि इसके अंत में एस या ईएस जनरली लगा है कि नहीं लगा है। यदि नहीं लगा है तो वो सिंगुलर हो जाएगा, ये नहीं लगा होना चाहिए। और इसके बाद काउंटेबल को चेक करते हैं, और काउंटेबल को चेक करने के लिए हमें ये देखना होता है कि उसके मीनिंग का हिंदी करेंगे। मीनिंग का हिंदी करके हम कॉमन सेंस पे ले जाएंगे कि क्या, यदि वो 10 है तो, या 12 है या 5 है तो क्या उसको गिन सकते हैं कि नहीं, 1 2 3 4 ऐसे करते हैं। यदि इसको गिन सकते हैं तो वो काउंटेबल भी है, ऐसे करके हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है हम देख रहे हैं गर्ल, गर्ल जो है ये क्या है, नाउन है चूँकि दुनिया में है। इसके अंत में एस ईएस लगा नहीं है मीनिंग में, ये सिंगुलर भी है। और जब इसको हिंदी करेंगे गर्ल का, जब हिंदी करेंगे तो हिंदी इसका हो जाएगा लड़की। और लड़की में हम ये देख पा रहे हैं कि 5-10 लड़कियों को हम गिन सकते हैं आसानी से। इसका मतलब ये है कि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा उसके जस्ट पहले सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, इसके जस्ट पहले जो है आर्टिकल का प्रयोग होगा। उस आर्टिकल में जनरली हम लोगों ने देखा कि डेफिनिट और इनडेफिनिट, यानी कि ए या एन या जनरली द, ये इसको दी भी बोलते हैं, तो इसमें से किसी एक का प्रयोग होगा। तो अभी हम ए एन या द का प्रयोग नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं पोजीशन। तो ए एन द का प्रयोग होगा कहाँ, ये हम लोग थोड़ा बाद में देखेंगे। अभी पोजीशन पढ़ रहे हैं, यानी कि यहाँ पे जो है सी इज़ ए गर्ल या सी इज़ अ गर्ल हम पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ए का या अ का प्रयोग यहाँ पे हो जाएगा। बात समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। ऐसे करके नंबर दूसरा ना, नंबर दूसरा पे यदि बातचीत किया जाए इसका, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यदि रूल बोलता है कि यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये देखिए शॉर्ट में लिख दिया, यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले यदि कोई एडजेक्टिव का प्रयोग हो, क्या हो, एडजेक्टिव का प्रयोग। एडजेक्टिव मतलब क्या होता है, विशेषण, जो शब्द विशेषता बताता है किसी नाउन या प्रोनाउन का। बात खत्म, यहाँ पे समझ लेना है। विशेषता बताने का मतलब जैसे
जो घास है वो हरा है, तो हरा शब्द यहाँ पे विशेषता बता रहा है। आसमान का रंग नीला होता है, नीला शब्द विशेषता बता रहा है। ब्लड का रंग लाल होता है, तो लाल शब्द विशेषता बता रहा है। ऐसे करके ये सब जो शब्द आते हैं रंगों का जनरली रूप से वो विशेषण के रूप में आते हैं। लड़का अच्छा है तो अच्छा शब्द विशेषता बता रहा है, लड़की सुंदर है सुंदर शब्द विशेषता बता रही है, राम ईमानदार है तो ईमानदार शब्द विशेषता बता रहा है। ऐसे करके तो उसको हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। आजू क्लियर? तो यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एडजेक्टिव यानी कि विशेषता बताने वाले कोई शब्द है, एडजेक्टिव आए, रूल बोलता है एडजेक्टिव आए तो आर्टिकल का प्रयोग उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले न होकर उस एडजेक्टिव के पहले होता है। उस एडजेक्टिव के पहले होता है करके ये रूल है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा, एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। जैसे एग्जाम्पल है सी इज डैश गुड और डैश गर्ल। यहाँ पे जरा चेक करते हैं। और नियम ये क्या बोलता है नंबर दूसरा कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये गर्ल सिंगुलर काउंटेबल नाउन है कि नहीं, अभी हम लोगों ने चेक किया था। सिंगुलर काउंटेबल नाउन ये है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए और उसके पहले कोई क्या आ जाए, एडजेक्टिव। लड़की कैसी है तो अच्छी है, वह अच्छी लड़की है, तो इसका मतलब ये अच्छी शब्द यहाँ पे विशेषता बता रहा है उसकी, उसका क्वालिटी को दिखा रहा है। और यहाँ पे अच्छा शब्द आ रहा है यानी कि एडजेक्टिव भी है, तो रूल बोलता है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए किसी भी वाक्य में और उसके जस्ट पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए तो आर्टिकल का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले न होकर एडजेक्टिव के पहले होगा, यानी कि यहाँ पे ए का प्रयोग किया जाएगा। सी इज ए गुड क्रॉस गर्ल, यहाँ पे नहीं होकर के यहाँ पे होगा। आर्टिकल मछली है, मछली की तरह भागती है, तो जैसे यहाँ पे जो है आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके पहले कोई एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव के पहले जो है एडजेक्टिव का प्रयोग हो जाएगा। ए एंड द, इसी में से कोई एक आएगा। यहाँ पे ए आया हुआ है, अब यहाँ पे ए क्यों आ रहा है ये सब बात हम लोग बात में करेंगे ना। क्यों यहाँ पे ए आ रहा है, क्यों एन आ रहा है, क्यों द आएगा, ये सब बाद में होगा। अभी हम लोग पोजीशन को समझेंगे। इसी का जो है तीसरा नियम ये है, तीसरा रूल ये है कि यदि वाक्य में सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए, इसके पहले कोई एडजेक्टिव आए और इस एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब आ जाए, कोई एडवर्ब आए। एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण। एडवर्ब मतलब क्या होता है? क्रिया विशेषण, है ना। तो एडवर्ब आए तो आर्टिकल का जो प्रयोग होगा वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले नहीं होगा, एडजेक्टिव के पहले भी नहीं होगा। कहाँ होगा? इस एडवर्ब के पहले होगा, यानी कि यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग होगा। ऐसे करके रूल ये बोलता है यदि किसी वाक्य में सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए, उसके पहले कोई एडजेक्टिव आए, इस एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब आए, तो आर्टिकल का प्रयोग इस एडवर्ब के पहले होता है। ये रूल नंबर तीसरा है, ये आप लोग लिख लोगे वीडियो को थोड़ा पीछे करके इस नियम को। अब जरा हम लोग चलते हैं कैसे, इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। सी इज डैश वेरी डैश गुड और डैश गर्ल। अब जरा चेक कीजिए, गर्ल, क्या ये गर्ल शब्द सिंगुलर काउंटेबल नाउन है कि नहीं है? अभी हम लोगों ने चेक किया था, ये है। गुड क्या है? तो गुड एडजेक्टिव है। जरा चेक कीजिए, ये गुड क्या है? ये एडजेक्टिव है। और ये वेरी क्या है? यही वेरी तो एडवर्ब है, एडवर्ब है। एडवर्ब क्रिया विशेषण इसको बोलते हैं। तो लड़की कैसी है? बहुत अच्छी है। लड़की कैसी है? वो बहुत अच्छी है। ये बहुत शब्द जो है ये दिखा रहा है, एडवर्ब को दिखा रहा है कि क्या है, वो बहुत अच्छी है। अब यहाँ पे जो है ये हो जाएगा, यानी कि आर्टिकल का प्रयोग यहाँ पे होगा, न यहाँ पे होगा न यहाँ पे होगा। ऐसे करके जब ऐसा आ जाए, बहुत अच्छी है, बहुत ईमानदार है, ऐसे करके, तो ये बहुत शब्द एडवर्ब का काम करता है। ऐसे करके जो हम समझेंगे, ये 3 नियम हम लोगों ने समझा कि पोजीशन ऑफ आर्टिकल के जो है ये 3 नियम है। यदि इस 3 नियम को आपने बढ़िया से कर लिया घर पे, तो बहुत क्वेश्चन इस पर बनेंगे। आगे फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे कि कहाँ होगा ए का प्रयोग, कब होगा एन का प्रयोग। इस पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।